नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दूज माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक बार भाई दूज के दिन भाई अपने बहन के घर जाने का मन बनाया, परंतु माँ कहती है क्या करेगा तो उसके घर जाकर, वह तो बहुत झगड़ैल है, बेकार में झगड़ा करेगी। परंतु बेटा नहीं मानता है और बहन के घर चल पड़ता है। रास्ते में नदी पड़ती है और नदी का पानी उसको देखकर उफान मारती है, जैसे कि पानी उसे डुबो लेगी। तब भाई नदी से विनती करता है कि अभी तो मैं बहन के घर जा रहा हूँ, वापिस आने पर तुम मुझे डुबा लेना। नदी मान जाती है। कुछ आगे जाने पर उसे एक सांप मिलता है, वह डसने जाता है। तब भाई उससे भी प्रार्थना करता है कि मैं अपने बहन से मिलकर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप भी बात मान जाता है। कुछ आगे जाने पर उसे एक शेर मिलता है। शेर बोलता है मैं तुम्हें खाऊंगा। तब भाई उससे भी प्रार्थना करता है। शेर भी मान गया। बहन के घर पहुंचते ही उसने अपने बहन को आवाज दिया। उस वक्त बहन सूत काट रही थी और उसी वक्त उसकी सूत का तार टूट जाता है। परंपरा यह थी कि किसी के इकलौते भाई की बहन की सूत की तार टूट जाए तो वह तार जुड़ने तक किसी से भी बात नहीं कर सकती है। अतः उसने अपने भाई के पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। भाई फिर दूसरी बार आवाज दिया, परंतु बहन ने फिर से कुछ न बोला और सूत जोड़ने में लगी रही। भाई ने मन में सोचा कि माँ ठीक ही कह रही थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, यह तो शुरू से ही बहुत घमंडी है। भाई वापस जाने लगा, तभी बहन का सूत जुड़ गया और उसने अपने भाई को आवाज लगाई और ना बोलने का कारण भी बताया। फिर वह अपने भाई को भीतर ले गई और आदर सत्कार करने लगी। भाई को कई सालों बाद अपने घर देखकर उत्सुकतावश अपने पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी यदि अपने प्राणों से भी प्रिय कोई मेहमान घर पर आ जाए तो उसका सत्कार कैसे करना चाहिए। पड़ोसन ने उसका मजाक उड़ाने के लिए कह दिया कि ऐसा करो, तेल का चौका लगाओ और घी में चावल पकाओ। भोली बहन पड़ोसन के मजाक को समझ न सकी और उसने वैसा ही किया। अब ना तो उसके तेल का चौका सूख रहा था और ना ही घी में चावल पक रहे थे। उधर भाई बोला, बहन मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। बहन ने भाई को बताया कि भाई ना तो मेरा चौका सूख रहा है और ना ही चावल पक रहे हैं। तब भाई ने पूछा कि कैसे तुमने चौका लगाया और कैसी चावल बना रही हो। तब बहन बोली, मैंने पड़ोसन से पूछा कि यदि कोई प्राणों से भी प्रिय कोई अपने घर पर आ जाए तो क्या करें। तब उसने बताया कि तेल का चौका लगाओ और घी में चावल बनाओ। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, तुम्हारा तेल का चौका अभी नहीं सूखेगा और ना ही कभी घी में चावल पकेंगे। ऐसा करो, पानी का चौका लगाओ और पानी में ही चावल पकाओ। फिर बहन ने ऐसा ही किया और खाना बनने पर सबने फिर खाना खाया। बहन ने भाई को बड़े प्यार से रखा। कुछ दिन रहने के बाद भाई बोला, बहन बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे जाना चाहिए, माँ भी घर पर अकेली है। तब बहन बोली, ठीक है भाई, सुबह चले जाना। प्रातः बहन उठी, चक्की पीसकर लड्डू बनाए और आधा लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लिया और बाकी लड्डू रास्ते के लिए भाई को बांध दिया। प्रातः जब बच्चे उठे और वह लड्डू बच्चों को देने लगी तो उसने देखा कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। तब वह जल्दी से चक्की में जाकर देखती है और वहाँ पर एक सांप चक्की में पिसा हुआ था। यह देखकर उसने तुरंत वह लड्डू फेंक दिए और भाई वह लड्डू खा ना ले इसलिए भागती हुई वह भाई के पीछे पीछे गई। रास्ते में उसने देखा भाई एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने सोचा भाई कहीं वह लड्डू खा तो नहीं लिया। इसी डर से वह जोर जोर से भाई को बुलाने लगी। भाई उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठा। उसने पूछा, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो। तब बहन ने कहा, लड्डू कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। वह झुझला कर बोला, वह पेड़ पर टंगे हैं, जा ले ले। लड्डू को बहन ने झट से पेड़ से उतारकर एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। उसके बाद भाई को सारी बात बताई। भाई ने कहा, बहन
अभी तो तुमने मेरे प्राण बचा लिए, लेकिन रास्ते में 3 जगह और मेरी मौत खड़ी है, उससे मुझे कैसे बचाएगी? उसने अपने बहन को रास्ते की घटना, नदी, सांप और शेर की बात बताई। तब बहन बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर तक चलती हूँ, तुम यहीं बैठ, मैं अपने घर होकर आती हूँ। वह घर गई। घर से अपने साथ कुछ मांस के टुकड़े, दूध और घाघरा चोली ले लिया और भाई के पास आ गई। मुझे प्यास लगी है, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। और वह घाट पर पानी पीने चली गई। वहाँ उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा तो वह बोली, माई, तुम जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तब वह बुढ़िया बोली, मैं मिथुना हूँ, यहाँ मैं एक बहन की इकलौते भाई को सजा देने आई हूँ। तब बहन ने पूछा कि उस भाई ने ऐसा क्या अपराध किया है? तब बुढ़िया बोली, अपराध उसने नहीं, उसकी बहन ने किया है। उसने एक सांप को चक्की में पीस दिया है। तब बहन ने सोचा कि यह तो मेरे भाई को सजा देने की बात कर रही है, और उसने उस बुढ़िया से पूछा कि इस सजा से भाई कैसे मुक्त हो सकता है। तब वह बुढ़िया बोली, यदि वह बहन पागल बनकर अपने भाई को गालियां दे और उसे उसकी शादी होने तक हर आने वाले संकट से बचा लेगी, तब उस भाई का संकट टल जाएगा। उसने मन में सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई को बचाऊंगी, और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक मैं उसके साथ ही रहूंगी। और वह अपने भाई के साथ चल दी। रास्ते में शेर आया। तब बहन ने झोली में से मांस निकालकर उसके आगे रख दिया। वह उन्हें खाने लगा और वह अपने भाई को लेकर वहां से आगे निकल गई। आगे गई तो सांप मिला। उसने सांप के आगे दूध का कटोरा रख दिया। सांप दूध पीने लगा। कुछ आगे जाने पर नदी सामने आ गई तो बहन ने नदी की पूजा करके प्रणाम किया और नदी को घाघरा चोली भेंट दिया। नदी प्रसन्न होकर वापस चली गई। इस तरह दोनों भाई बहन घर पर पहुँचे। घर पहुँचते ही वह पागलों की तरह भाई को गालियाँ देने लगी। तब माँ ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह तो झगड़ैल है। तब भाई ने कहा, नहीं माँ, रास्ते में तो यह बिल्कुल ठीक थी, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। तभी भाई के लिए एक रिश्ता आता है। तब लोग कहते हैं, यह बहन पागल तो है किंतु भाग्यवान भी है। इसके आते ही भाई का रिश्ता आ गया। भाई के ससुराल वाले भाई को शगुन का टीका लगाने लगे तो वह बोली कि यह तो पागल है, इसको क्यों टीका लगा रहे हो, पहले मुझे तिलक करो। तब लोगों ने कहा, ठीक है, आप भी भाई के साथ आकर बैठ जाओ। बहन भाई के साथ बैठ गई। जब भाई को टीका लगाने लगे तो वहाँ पर आग लग गई। बहन को तो सब मालूम था, इसलिए वह पहले से ही तैयार थी। वह फुर्ती से आग को बुझा दिया। भाई का एक संकट फिर से टल गया। फिर शादी के कार्यक्रम शुरू होते ही हर कार्य में भाई के साथ रहती और जैसे ही कोई अशुभ घटना दिखता वह उसे ठीक कर देती। जब बारात के लिए दूल्हे का निकासी कराते हैं तो वह बोली, अरे इस पागल का निकासी क्यों कराते हो, पहले मेरी निकासी करवाओ। फिर निकासी के लिए दूल्हा आगे के दरवाजे से जाने लगता है तो वह फिर से रोक देती है, आगे के दरवाजे से क्यों ले जाते हो, आगे के दरवाजे से तो मैं जाऊंगी, इसको पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। जैसे ही भाई पीछे के दरवाजे से बाहर जाता है तब तक आगे का दरवाजा गिर जाता है। ऐसे ही उसने हर बार भाई पर आया हुआ संकट टाल देती है, पर वह फिर से भाई को गाली देती है, अरे इसके फेरे क्यों करवा रहे हो। वह हर समय भाई को गाली देती है, अरे इसके फेरे क्यों करवाते हो, फेरे पर तो मैं बैठूंगी। ऐसे ही दुल्हा दुल्हन की पहली रात हुई तो फिर बोली, इसके साथ मैं भी अंदर जाऊंगी। तब लोगों ने कहा, इसे भी पर्दे के अंदर रहने दो। तभी रात्रि में वहाँ एक सांप आया। बहन तो पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने तलवार से सांप को काट दिया और उसके ऊपर टोकरा रख दिया। सुबह उसकी माँ सब लोगों को विदा करने लगी तो वह बोली, इन सबसे पहले मुझे विदा करो। और उसने भाई पर आए हुए सारे संकट की बात बताई और कहा कि मुझे इसके विवाह तक यह स्वांग करना था, अब इसके सारे संकट टल गए हैं। तब सभी प्रसन्न हो गए और माँ ने उसे गले से लगा लिया और खूब सारे धन देकर विदा किया। प्रेम से बोली दूज माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार
भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख में यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बारंबार निवेदन करती कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बातों को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो, यमुना माता की जय हो, दूज माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलना पड़ता था। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन भाई बहन का त्योहार आया तो अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर भाई बहन के त्योहार पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को भाई मानकर पूजने लगी। गणेश भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों गणपति बप्पा के अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर में पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी अपने भाई गणेश जी से बोली, भैया मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरी कर देना, नहीं तो मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह हो जाएगा। अशोक सुंदरी गर्व से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी कि मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने से पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दिया। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगी,
अपने भाई गणेश को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। जाने कहां से काले काले बादल बनकर आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। तब तक योगेश भी वहां पहुंच गया। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते, वह हाथी वहां से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भी भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा उसका साथ देने दौड़े चले आते हैं। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, दूज माता की जय हो।